नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा हैं लेकिन जानना चाहते हैं कि उनका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग उनके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। 1 अप्रैल से लेके 7 अप्रैल तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। सन मून राइजिंग या फिर नाम राशि से भी अगर आप लियो हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। तो देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि, आपका रिलेशनशिप का ये हफ्ता क्या लेके आ रहा है। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे, फिर देखेंगे कि वो क्या चाहते हैं, आप खुद क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल की गाइडेंस आप लोगों की रिश्ते के लिए। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स को देख लेते हैं। पहले लियो की पर्सन की करंट फीलिंग्स, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें लियो की पर्सन, लियो जिनके साथ भी रिश्ते में है उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। बाप रे, 5 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स 5 ऑफ कप्स। बंदा दुखी है, कुछ बातों से दुखी है। देख लेते हैं असल माजरा क्या है, क्यों दुखी है। कुछ बातों से तो दुखी है, दिखाई भी दे रहा है। देख लेते हैं 5 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करके देखेंगे कि 5 ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं उनके लिए। लियो आपके पर्सन की तरफ से 5 ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं। अच्छा, है मून के कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में 5 ऑफ कप्स को क्लियरिफाई कर रहे हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स एंड जस्टिस के साथ कर्मा रिबिल्ड हो रहा है। जो जैसा करेगा, मैं बोल रही थी ना लियोस को, भाई शनि महाराज आ रहे हैं, तो या तो आपने उनको पहले परेशान किया था तो अभी उनको वो मिल रहा है, या फिर उन्होंने आपको परेशान किया था तो कहीं और से उनको धक्के पड़ रहे हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स एंड जस्टिस के कार्ड आए हैं। आपकी कही हुई कुछ बातें तो उनको परेशान कर ही रहा है, दिखाई दे रहा है, लेकिन ये बंदा या बंदी खुद के लिए जस्टिस का गुहार लगा रहा है। उनको लगता है कि उनके साथ इनजस्टिस हुआ है, आपने उनको धोखा दिया, आपने कुछ कहा, आपने इंसल्ट किया, ये वो आपकी बातों से वो परेशान है। तो अब ये जस्टिस की उम्मीद लेके बैठा हुआ है कि मेरे साथ जस्टिस होना ही होना है, मेरे साथ बहुत गलत हुआ, मुझे उल्टा सीधा कहा गया, मुझे परेशान किया गया, मुझे छोड़ के किसी और के तरफ ये चले गए या फिर ये खुद गए थे। अब वहां से जिसे बोलते हैं ना कि धक्के मुक्के खा के फिर लौट रहे हैं, लेकिन ऐसा दिखा रहा है कि इनको कुछ नहीं हुआ है। और ये जो कर रहे हैं ना, ये स्टॉकिंग भी कर रहे हैं आपको कि क्या आपके हालचाल है, आप कितनी मुस्कुरा रहे हो, कितना घूम रहे हो, कि कौन सी फोटो अपलोड कर रहे हो। आजकल वो गिबली का बहुत भूत चढ़ा हुआ है सर पे सबका, तो आपने गिबली से अपना फोटो बनाया या नहीं, ये सब कुछ, मतलब मैं तो ये मजाक कर रही हूँ, ये सारी चीज ये नोट कर रहा है बंदा या बंदी कि आपके मन में चल क्या रहा है, आप क्या कर रहे हो, आप क्या खुश हो या दुखी हो, क्या हो। इनको लग रहा है कि आपने इनको हर्ट किया है, आपने इनको परेशान किया है। अब ये अपना इमोशन को कंट्रोल करके रखेंगे और देखेंगे कि आप कैसा महसूस कर रहे हो, आपके साथ क्या हो रहा है। एक बार भी उनको ये याद नहीं आ रहा है कि ये बंदा या बंदी जितने अच्छे पलों को ये आपके साथ गुजारा है उसको तो याद करना पड़ेगा ना।
तो ये करेंगे जब जब ये अपनी मुंडी को घुमाएंगे, पुरानी बातों को याद करेंगे, अच्छी बातों को, तब इनके दिमाग जो है, अक्ल जो है वो ठिकाने आएंगे और ये अपना जो भी इमोशन को कंट्रोल कर रहा है या कर रही है, उस पर उनका नजर जाएगा। अरे भाई हाँ, ऐसा है वैसा है, क्योंकि झूठ तो इन्होंने भी कहा है, बहुत सारे झूठ कहा है। ट्रॉमा है, चाइल्डहुड ट्रॉमा है बंदे का या बंदी का, मून का कार्ड आया है। डेफिनेटली इनके मन में जो चाइल्डहुड ट्रॉमा है वो उनको परेशान कर रहा है, लेकिन घुमा फिरा के ये बंदा या बंदी जो भी है, सारा दोष आपके सर पे मर रहा है और ये बैठा हुआ है, भाई अब मैं बात नहीं करूंगा या करूंगी, देखती हूँ या देखता हूँ तुम्हें अब कैसा लगता है। और ये स्टॉकिंग भी कर रहा है। ये तो बहुत गलत हुआ, मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये परेशान भी कर रहा है आपको और आपके सर पे, आपके मत्थे सारे दोष मर रहा है कि भाई तुम्हारी वजह से या आपकी वजह से मैंने ऐसा कदम उठाया, मेरे साथ बहुत नाइंसाफी हुआ है, मुझे जस्टिस मिलनी चाहिए। क्यों ऐसा सोच रहे हैं जानते हो? क्योंकि लियो जो है ना, कभी अपना दुख किसी को दिखाते नहीं है, परेशानी दिखाते नहीं है, झुकते नहीं है। लोग चाहते हैं कि लियो झुक जाए, लियो गिड़गिड़ाए, लियो अपनी परेशानी से रोए, लेकिन लियो ऐसा करते नहीं है। लोगों को ये पसंद नहीं है, चाहे भाई वो प्यार करने वाला ही क्यों ना हो, आपके दोस्त क्यों ना हो, रिश्तेदार क्यों ना हो। लियो को झुकाने में मजा सबको आता है और लियो वो करता भी नहीं है, कितना भी दर्द हो। तो ये बंदा या बंदी ऐसा सोच रहे कि भाई तुमने तो मुझसे इतना प्यार किया, ये किया वो किया, लेकिन मुझे बहुत सारी बातें भी सुनाई। अरे उसमें कोई अच्छी बात नहीं थी क्या? वो तो था, उनको वो याद नहीं है। जो बातें दिल को ठेस पहुंचाते हैं वही बातें याद है। कुछ झूठ, कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा, कुछ बातें जो उनको जानना था वो नहीं जान पा रहे। इन सारी चीजों से ये परेशान है। या तो ये है लियो या फिर आप हो। अब हम देखेंगे आपकी करंट एनर्जी क्या है, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। तो फिर ठीक है, अगर ये ऐसा नहीं सोच रहे तो आप भी सोच सकते हो। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। लियो यानी सिंह राशि, राजा हो भाई, राजा को कौन मात दे सकता है, लेकिन सबकी नजर रहता है भाई आप पर और सोचते हैं किसी भी तरीके से इनको गिराया जाए, इनको हर्ट किया जाए। अरे यार ये तो रोता ही नहीं है, अरे क्यों रोएगा भाई। देखो आपकी एनर्जी हैंगमैन की एनर्जी में है। हैंगमैन के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे अभी। हैंगमैन के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। देख लेते हैं कि हैंगमैन के कार्ड क्यों आए हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, भैया आपका रुका हुआ जो काम है वो थोड़ा थोड़ा करके बनेगा भाई। पैसा आएगा, थोड़ा सही सही लेकिन आएगा। आ जाए इसका आपकी चिंता है, स्टेबिलिटी का चिंता है, काम की चिंता है, रिश्ते की चिंता है, परेशान हो आप। नाइट ऑफ सोर्स, रेस्टलेस एनर्जी आपके अंदर, स्टेबिलिटी नहीं है, काम बन नहीं रहा है ना, रुका हुआ है, बहुत सारा काम पेंडिंग है, वो नहीं बन रहा है, रिश्ते में भी प्रॉब्लम चल रहा है। तभी तो हैंगमैन के कार्ड आए हैं, एस ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ सोर्स, पेज ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। देखो आपकी जो स्थिति है ना, सारा चीज जो है वो स्टकनेस की तरफ जा रहा है। रिश्ते में प्रॉब्लम, काम में प्रॉब्लम, पैसे नहीं आ रहे, आ रहा है तो थोड़ा आ रहा है, बच्चों की वजह से कोई प्रॉब्लम, या फिर बच्चों से अनबन हो रहा है, बच्चे बातें नहीं मान रहे हैं, या फिर बच्चे से रिलेटेड कोई न्यूज आपको ऐसा मिल रहा है, या फिर रिश्ते में ऐसा परेशानी आपका है, चाहकर भी आप खुद को उस सोच से बाहर नहीं ले जा पा रहे हो। आपको ये लग रहा है भाई 24/7 मुझे यही रिश्ता, यही सोच परेशान कर रहा है।
मैं सारा काम कर तो रहा हूँ लेकिन ये परेशानी क्यों नहीं जा रहा है। या तो आप किसी की माफ़ी की उम्मीद कर रहे हो या फिर आप किसी से माफ़ी मांगना चाहते हो, या ऐसा भी हो सकता है कि आप के बच्चों की पिता जो है या माता जो है उनसे आपका अनबन चल रहा है, बच्चों की वजह से आप रिश्ते को सही करना चाहते हो, या फिर ऐसा है कि आप उस बंदा या बंदी को बच्चों की एनर्जी में देखते हो। कभी आपको ये लगता है ये आ जाएंगे तो माफ कर देंगे, कभी आपको ये लगता है कि आप किसी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा के चले जाओ और जो भी प्रॉब्लम चल रहा है उसे सही कर दो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा रेस्टलेस एनर्जी में हो। कब क्या कर दोगे, आपके दिमाग काम नहीं कर रहा है, परेशान हो, चिड़चिड़े भी हो। आजकल ऐसा लग रहा है कि चिड़चिड़े भी हो, बात बात पर गुस्सा हो जाता है क्योंकि काम सही तरीके से नहीं बन रहा है ना, और डिसिप्लिन हो आप और नहीं हो रहा है, चीज़ें नहीं हो रहा है, सही नहीं हो रहा है, पूरा मेहनत पूरा एफर्ट दे रहे हो, लेकिन उसका जो परिणाम है उस तरीके से नहीं आ रहा है, तो इसलिए परेशान हो। और ये रिश्ता तो है ही है आपको परेशान करने के लिए। 24/7 इस रिश्ते में खुद को बंधा हुआ जकड़ा हुआ महसूस कर रहे हो, लेकिन इससे कुछ चीजें आगे नहीं बढ़ रहा है, स्टकनेस की एनर्जी में है। अब आपको ये लग रहा है भाई अब मुझे कुछ करना भी है या नहीं, रुके रहना है, ठीक है देखते हैं क्या होता है, ये सोच के आपकी एनर्जी जो है स्टकनेस में चला गया। कभी कभी आपको ये लग रहा है भाई मुझे अब उनकी तरीके से सोचना चाहिए, बहुत सोचा मैंने अपने तरीके से, अब मुझे उनकी तरीके से सोचना चाहिए। आप किसी जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो, क्योंकि ये रीडिंग इतना बड़ा होता है और इसमें 23rd कार्ड आते हैं, तो 12 के 12 राशि ऑलरेडी आ जाएंगे, हाईलाइटेड है लिब्रा अभी तक के। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। भाई अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, बहुत सारे लोग फ्री रीडिंग्स के लिए बोल रहे हैं। भाई एक बात समझ लीजिए आप कि जो काम कोई कर रहा है उसका एक क्या बोलता है, उसका एक पारिश्रमिक, इसको उसका तो कुछ काम जो कर रहा है उसका तो कुछ पैसा बनता है ना, तो आप कैसे बोल देते हो। और ये एनर्जी भी कनेक्ट नहीं करेगा कि अगर आप फ्री में रीडिंग करवाओगे, कम से कम हमारे गुरुजी तो ये बोलते हैं कि कम से कम आपको अगर कुछ ना हुआ तो 101 रुपया भी देना पड़ेगा, वरना एनर्जी कनेक्ट नहीं करता है। आपके नाम लेके आपके एनर्जी को टैपिंग करके मैं काम करूंगी और आप बोल रहे हो कि मैडम फ्री में कर दीजिए। फ्री में कुछ होता है भला आजकल? सबके लिए नहीं, जो लोग बोल रहे हैं। मैं ये बात हर रीडिंग में बोलती जाऊंगी। आज देखो आपके पर्सन की एनर्जी में आया क्या चाहते, वही कार्ड आया है नाइट ऑफ सोर्स। दोनों के दोनों रेस्टलेस एनर्जी में हो, कोई दिखा रहा है कोई दिखा नहीं रहा है। देख लेते हैं नाइट ऑफ सोर्स के एनर्जी क्यों आए हैं आपके पर्सन की तरफ से, वो आपसे क्या चाहते हैं देख लेते हैं। लियो के पर्सन लियो से क्या चाहते हैं, लियो के पर्सन लियो से क्या चाहते हैं, लियो के पर्सन लियो जिनके लिए ये रीडिंग देख रहा है वो पर्सन लियो से क्या चाहते हैं। लियो के पर्सन लियो से क्या चाहते हैं, लियो के पर्सन लियो से क्या चाहते हैं। देख लेते हैं लियो के पर्सन जो है वो लियो से क्या चाहते हैं। लियो के पर्सन लियो से क्या चाहते हैं। ये ना मुझे मंथली रीडिंग में भी लियो की एनर्जी में ये कार्ड आया था। अच्छा, तो ये बंदा या बंदी जो भी है ये तन मन धन से आपका इंतजार कर रहा है। आप आ जाओ, आप बात करो, आप अपने इमोशन का जो आप जो सोच रहे हो उसका आप उनके सामने उसको रखो।
सेवन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ कप्स के साथ उतावलेपन किसमें ज्यादा है पता नहीं, लेकिन लियो में भी हो सकता है, उनके पर्सन में भी हो सकता है। फिलहाल ये पर्सन आपसे ये उम्मीद कर रहा है कि भाई आप उनके तरफ आओ, आप बातें करो, आप कांटेक्ट करो, आप इमोशनल, जिसे बोलते हैं ना ईगो मसाज करना, ऐसे आपको सब करना पड़ेगा, ऐसा ये सोच रहा है, ये इंतजार कर रहा है आपके लिए। ये कुछ पैसों का भी इंतजार कर रहा है, हो सकता है आप इनका पैसों से भी मदद करते हो या फिर साथ में काम करते हो। ये चाहते हैं कि आपके साथ क्लोज आए, इंटीमेट आए, लेकिन ये सारा जो प्रोसेस है वो आपको जाके उनको बोलना पड़ेगा, आपके बिना मैं रह नहीं पा रहा हूँ, आप मुझसे मिलने आइए, ये ऐसा चाहते हैं। उनको पता है कि आपका इमोशन जो है ये ओवरफ्लो हो रहा है, आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, इस बात का पता उनको है। ये खुद भी रेस्टलेस एनर्जी में है, खुद भी मिलना चाहते हैं, खुद भी बात करना चाहते हैं, लेकिन ये मैंने कहा ना करंट एनर्जी में ये बंदा स्टॉक कर रहा है, बंदा या बंदी जो भी है स्टॉकिंग के एनर्जी में है। क्या करे क्या करे, देख लेते हैं आएगा मुझसे बात करेगा। ये ना कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई ऐसा करता है, बहुत भाव खाते हैं कि ये मेरे बिना रह नहीं पा रहा है, तो ठीक है देखते हैं यही आएगा, यही बात करेगा या करेगी, इस तरीके की इनका सोच है। अब ये चाहते हैं कि आप उनके तरफ आओ, आप बातें करो, आप रिश्तों में बात करना शुरू करो। ये बंदा भी इन एंड आउट होता रहता है और आप खुद भी लियो पूरी तरीके से आप इनके साथ जुड़ते नहीं हो, या फिर ये पूरी तरीके से आपके साथ जुड़ता नहीं है। तो आपके इन एंड आउट होने की वजह से या फिर इनके इन एंड आउट होने की वजह से या तो आप परेशान हो या तो ये खुद परेशान है। अब ये रुका हुआ है बंदा या बंदी कि आप आओगे, आप बातें करोगे, आप क्लोज आओगे, आप प्यार करोगे, आप उनका ईगो मसाज करोगे, सब आप करोगे। इसका उल्टा भी हो सकता है क्योंकि एनर्जी कैन रिवर्स, एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। ऐसी स्थिति आपका भी हो सकता है लियो। अब हम देखेंगे आप क्या चाहते हो। लियो आप खुद क्या चाहते हो, लियो अपनी पर्सन से क्या चाहते हैं, लियो लियो की पर्सन से क्या चाहते हैं। प्लीज यूनिवर्स मदद करे, प्लीज एंजल गाइड करे, प्लीज यूनिवर्स मदद करे, प्लीज यूनिवर्स। लियो लियो की पर्सन से क्या चाहते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, वैसे आप तो 24/7 उन्हें याद कर ही रहे हो, और ऐसा नहीं कि ये नहीं कर रहा है या कर रही है, ये कर रहा है। ये थोड़ा मतलब वो पैतरे दिखा रहा है अपना। अगर आप किसी को ये बोल दोगे ना कि भाई मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता हूँ या जी नहीं सकती हूँ, आई कंट लिव विदाउट यू, बस उस दिन आपने उनका सर खा लिया। बोलना ही नहीं है किसी को, जो है मन में रखो। अब अगर आपने किसी को बोल दिया भाई तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पाता हूँ, तुम मेरे लिए सब कुछ हो, उस बंदा या बंदी आपके साथ ये लिख कर रख लो, ये आपके साथ पूरी तरीके से मतलब बदमाशी करेगा, आपको परेशान करके रहेगा। आपने बोल दिया ना उनको, अपनी जो वीकनेस है वो आपने उनको खोल के रख दिया उनके सामने। ये लियो करते हैं, लियो कितना भी स्ट्रांग हो लेकिन सच्चाई बोलना उनका आदत है ना, तो बोल देंगे भाई तुम ऐसा क्यों करते हो, तुम्हारे बिना मैं रह नहीं पाता हूँ या पाती हूँ। उसी बात का फायदा ये बंदा या बंदी उठा रही है। देखो आपकी क्या स्थिति है, देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। आज पूरा दिन मुझे एक गाना चैनलिंग हो रहा है, पूरा दिन। बॉटम ऑफ द डेक में आया 6 ऑफ कप्स के कार्ड। आप तो चिंता कर ही रहे हो, रो रहे हो, याद कर रहे हो अच्छे। पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, नई शुरुआत, टावर, 8 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर। देखो लियो आप क्या चाहते हो, कुछ ऐसा हो जाए अचानक से, यूनिवर्स कुछ कर दे,
और जो है कम्युनिकेशन मिल जाए इनके साथ, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन हो जाए, बहुत सारा कम्युनिकेशन हो जाए, रिश्ते में एक नई शुरुआत हो, दोस्ती भरा हो रिश्ता, परेशानी ना हो। आपको ये चाहिए, पुराने अच्छे पल को आप भी याद कर रहे हो। देखो आपके याद में और उनके याद में कितना फर्क है। आप बॉटम ऑफ द डेक में आया है 6 ऑफ कप्स के कार्ड, आप अच्छे पल को याद कर रहे हो, और वही कप्स के कार्ड 5 ऑफ कप्स में जब आता है तो ये बंदा अच्छे चीजों को भूल के सिर्फ बुरे चीजों को याद कर रहा है कि आपने मुझे ये कहा, वो कहा, मुझे नीचा दिखाया, मुझे ह्यूमिलिएट किया, मुझे ये मेरी ये कमी गिनवाई। अरे भाई अच्छा भी तो कहा तुम्हारे लिए। आपके और उनके सोच में अंतर है। इधर आप चाहते हो कि अचानक से कुछ हो जाए, द टावर, रेट ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्परर के कार्ड आए हैं। आप अपने अंदाज में, अपनी पावर में रह के यूनिवर्स की मदद से, यूनिवर्स से आप ये प्रेयर कर रहे हो कि यूनिवर्स कुछ ऐसा कर दीजिए कि सब सही हो जाए और रिश्ते में एक नयापन आ जाए, दोस्ती हो जाए, फिर से रिश्ता सही हो जाए। कुछ अनबन चल रहा है रिश्ते में और मुझे कुछ करना भी ना पड़े, मतलब आपको जाके बात ना करना पड़े। जैसे कि ये सोच रहा है कि वो आ जाए, वो आ जाए, और आप सोच रहे हो भाई मुझे ना जाना पड़े, ये मुझसे बात करे, ऐसा कुछ हो जाए। आप कम्युनिकेशन की उम्मीद कर रहे हो कि बहुत सारा कम्युनिकेशन मिले, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन हो, बहुत सारी बातें हो, अरे तुमने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, ये क्यों किया। लियो की एक बुरी आदत भी है, वो क्या है जानते हो? जब आप इनसे नहीं मिल रहे हो तब आप रो रहे हो भाई मिल जाए तो ये, जब मिल जाते हैं तो अब पुरानी बातों को कुरेद कुरेद के इसके बारे में, उसके बारे में, उसके बारे में, पड़ोसी के बाद भी बोलने लग जाते हो। घर में कुत्ता भी है तो उसके बारे में भी आप बोलोगे। अरे भाई तुम तो रो रहे थे ना उनसे बात करने के लिए, तो जब वो आया है ये बंदा या बंदी, तुम इधर उधर के बात करके क्या दिखाना चाहते हो? भाई अपना वक्त खुद एंजॉय करो ना। तो आप इसलिए चाहते हो कि यूनिवर्स कोई मदद कर दे, हम अपने तेवर में रहेंगे, हमें भी दिखाना है भाई हम भी रह सकते हैं, लेकिन चीजें सारी सही हो जाए, ऐसा आप चाहते हो। और वो जो अड़े हुए हैं, जड़े हुए हैं, वो आगे आ जाए, वो बात करे, कम्युनिकेट करे। खास करके डिजिटल कम्युनिकेशन की उम्मीद आप बहुत ज्यादा कर रहे हो कि डिजिटली कम से कम कम्युनिकेट करे। हो सकता है नो कांटेक्ट वगैरह चल रहा है आप लोगों में, और अगर कांटेक्ट हो भी रहा है तो वो लो कांटेक्ट है। कभी कभार बात कर लिया, हाय हेलो कर लिया, कभी ईद की मुबारकबाद, कभी होली की, कभी दिवाली की, इस तरीके से चल रहा है। देख लेते हैं आउटकम। भाई एक बात मेरा कान खोल के सुन लीजिए, याद भी रख लीजिए, जब मुलाकात होगी आपकी इनसे तो भाई इधर उधर के बात करके उस वक्त को खराब ना करे, कम ना करे। जितनी वक्त आपको मिल रहा है उसको अपने लिए यूज करें। अरे उसने, आपने तो ऐसा किया था, उसके साथ हंस लिया था, बोल लिया था आपने, वो कर रहे हो ना वो, और घड़ी जो है वो तो रुकता नहीं है, वक्त तो जा रहा है भाई। जितना मिल रहा है उसको अपने लिए यूज करो ना। ये मेरी तरफ से सलाह है आपको। मानना है मानो, नहीं मानना है तो जो आपकी मर्जी वो करो। देख लेते हैं आउटकम क्या आता है। आउटकम को देखेंगे, आउटकम क्या आता है, रिश्ते के आउटकम क्या होता है। आप किसी एरीज, लियो, सजिटेरियस के साथ भी बात कर सकते हो। देख लेते हैं आउटकम क्या आता है। बाप रे बाप, कार्ड गिर गया, रुक जाओ मैं कार्ड उठा लूं। सॉरी, इस कार्ड का एक खासियत ये है कि मैं किसी से बोल भी नहीं सकती कि ये कार्ड आके उठा दे, क्योंकि जो इसको पकड़ेगा इसमें उसका एनर्जी आ जाएगा अभी रीडिंग करते करते। तो भाई कार्ड तो देना नहीं है, इसीलिए मुझे ही झुक के उठाना पड़ेगा। मैं उठा लिया मैंने कार्ड। रुक जाओ, अभी देख लेते हैं आउटकम क्या आता है। चैत्र नवरात्रि भी चल रहा है, ईद गया अभी, जिन लोगों ने ईद मनाया उनको ईद मुबारक, अच्छे से मनाया आपने ईद, ऐसा लगता है। देख लेते हैं आउटकम।
ए लो, 2 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। थर्ड पार्टी वाला रिश्ता भाई जोर जोर से दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी। देख लेते हैं 2 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। तभी मुझे ये गाना चैनलिंग हो रहा था सुबह से, बता रही हूँ, रुको। जब दूर दूर तक मुझे कुछ नजर नहीं आया तो एक दुश्मन से मैंने प्यार कर लिया। सादगी हमारी तो देखिए, आपकी बातों पर यकीन कर लिया। ऐसा कुछ गाना है ना, कवाली। टू ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं 3 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड टेम्परेंस के साथ। क्या कहूं आपसे, थर्ड पार्टी में तो हो, आप खुद जानते हो आप थर्ड पार्टी में हो। और थर्ड पार्टी वाला रिश्ता कब क्या क्या होता है, 6 महीने सूखा और 6 महीने खा के रहना है। क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए भाई, आधा आधा बैलेंस। तो किसी एक को इग्नोर करना पड़ेगा, या तो लियो आपको, या फिर आपके पर्सन को, या फिर आपके रिश्ते में कोई एक बंदा या बंदी इग्नोर फील करेंगे। और फिर आप लोगों में रिश्ते में अगर आप दोनों को लेके चलना चाहते हो, या तो आप या तो आपके पर्सन, या तो किसी को इग्नोर करके आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन ये बंदा वो चाहता नहीं है, बंदा या बंदी वो दोनों को लेके जाना चाहते हैं, साथ रहेंगे। तो क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, इक्वल गिव एंड टेक देना और पाना पड़ेगा। तो वो मिल सकता है, इक्वल इक्वल गिव एंड टेक, ऐसा ये सोच रहा है। और इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिलने से क्या होगा, किसी को इग्नोरेंस फील करना पड़ेगा, किसी को रुकवाना पड़ेगा, कुछ चीजें छुपानी पड़ेगी, छुप छुपा के आपसे मिलना पड़ेगा, या फिर आपको किसी से छुप के किसी से मिलना पड़ेगा। लेकिन भाई जश्न तो होगा, पार्टी तो होगी, मिलेंगे, आएंगे भी, मिलेंगे भी, बैलेंस भी होगा रिश्ता। थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा कुछ दिनों का। ये 7 दिन का है ना, 2-3 दिन इंतजार कर लो, 2-4 दिन। या फिर कुछ लोगों के लिए इंतजार की घड़ी और थोड़ा ज्यादा हो सकता है। अभी आप मुझ पर गुस्सा हो जाओगे, सच बोल रही हूँ, सच कोई नहीं सुनना चाहता है। तो चीजें सही तो होगा, वक्त लगेगा, पेशेंस रखनी पड़ेगी। जब तक आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिलता है तब तक थोड़ा रुक जाइए। अगर आपको रुकना नहीं है तो आप जाके बात कर लो, लेकिन चीजें बैलेंस होगी। जिस तरीके से चल रहा है ना उस तरीके से नहीं होगा, चीजें बैलेंस होगी, आप भी रहोगे वो भी रहेगा। किसी एक को इग्नोर करके अगर एक कोई डिसीजन लेता भी है, आप या फिर आपके पर्सन, उससे चीजें बहुत अच्छा नहीं होगा, कुछ देर के लिए होगा। लेकिन एक बात मैं कहूंगी, अगर आप ऐसा कुछ ना करो लियो, या फिर अगर कोई क्रॉस वॉचर इसे देख रहा है, अगर आप दोनों रिश्ते को बैलेंस करके चल सकते हो, डेफिनेटली पार्टी तो बनती है, तो फिर चीजें सही काम करेगा। और लियो को जैसा मैंने कहा कि जब आ रहा है बंदा या बंदी आपसे मिलने, या फिर आप जा रहे हो भाई, कुत्ते के बारे में, बिल्ली के बारे में, पड़ोसी के बारे में, वो सारी बातें करने की जरूरत नहीं है। अपने बारे में करो, उनके बारे में करो, तो डेफिनेटली चीजें बैलेंस होगी। रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा। जो डिसीजन नहीं लिया जा रहा था, इनडिसाइसिव थे आप या फिर आपके पर्सन, वो डिसीजन लेगा और रिश्ते में धीरे धीरे स्टेबिलिटी आएगी, एक बैलेंस स्थिति आएगी। और ये खूब बहुत ज्यादा पेशेंस के साथ आपको इन चीजों को हैंडल करना पड़ेगा। जब आप मिलोगे फिर गुस्सा भी हो सकते हो, अरे आपने ये किया वो किया। अगर आपने बहुत ज्यादा गुस्सा किया भाई, ये बंदा या बंदी फिर से भागेगी, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी ऑप्शन है। और या फिर लियो पर कोई कर रहा है, लियो तो ज्यादा देर तक सुनने वालों में से नहीं है।
तो क्या करेंगे वो कहेंगे तुम रहो अपने आप में, मैं जा रहा हूं या जा रही हूं। इसलिए शांत रहिए, पेशेंस रहिए, खुद की गुस्से पर काम कीजिए और चीजें, रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम है वो बैलेंस हो जाएगी। आपको इक्वल गिव एंड टेक मिलेगी। इतना मेहनत आपने किया है इस रिश्ते के लिए, वो मिलेगा, सिर्फ गुस्से पर काम करना है। देख लेते हैं एंजल क्या कहते हैं आपके लिए लियो। वैसे लियो का जो मैंने मंथली रीडिंग किया था ना, तो पहला जो 10 डेज है थोड़ा परेशान करेगा। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल में जाके देख लीजिए। बात के जो वक्त है भाई, इतना अच्छा जाएगा, खास करके लव लाइफ में। देख लेते हैं एंजल क्या कहते हैं आपको। हाइलाइटेड राशि जो है वो है एरीज है, जेमिनी, लिब्रा है, कैंसर है। यस, द सिचुएशन विल बी इम्प्रूव, डेफिनेटली इम्प्रूव होगा ना। ये कार्ड भी आ गया है, बोल भी रहा है, लेकिन क्या करना पड़ेगा, गुस्से पर कंट्रोल करना पड़ेगा। इधर उधर की बातें नहीं करनी है भाई, अपनी बातें करो, अपने बारे में सोचो और ज्यादा दुखी रहने की जरूरत नहीं है। ये सिचुएशन इम्प्रूव होगा, जो जैसा चल रहा है ना वैसा नहीं चलेगा, स्थिति में परिवर्तन आएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।